हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और सभी साधक तन्मय होकर के माँ को मनाने की कोशिश में लगे हैं। जिनको भी अपने जीवन में कष्ट है, या तो वो स्वयं से पूजा कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं, और माँ की भक्ति धीरे धीरे गहन होती जा रही है। और जैसे जैसे भक्ति गहन होती है वैसे वैसे देवी का स्वरूप भी और कड़ा होने लगता है। और आज हम बात कर रहे हैं काली कुल की देवी माँ छिन्नमस्ता की 10 महाविद्याओं के अंतर्गत गुप्त नवरात्र में किसी भी दिन आप विशेष रूप से सप्तमी को काली कुल की इस देवी महाप्रलय की महाविद्या रौद्र रूपिणी मां छिन्नमस्ता की आराधना कर सकते हैं। और इनके स्मरण मात्र से ही नर सदा शिव हो जाता है। ये फल प्रदा चंडिका अपने भक्त की सभी कामनाओं, पुत्र, धन, कवित्व, दीर्घ पांडित्य आदि ऐहिक विषय असंचित रूप से प्राप्त करवाती हैं। जो भी माँ काली के भगत हैं, काम, लोभ, भय, भ्रम, काम, वासना आदि से मुक्ति चाहते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, जो मानसिक या आत्मिक स्वतंत्रता की राह पर हों, उनको माँ छिन्नमस्ता का ध्यान करना चाहिए। अत्यंत ही रहस्यमयी देवी है, शक्तिशाली देवी है, आत्म बलिदान इनका स्वरूप है, उन्नत तांत्रिक ऊर्जा और आत्म नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल की देवी है। और ये सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर जो ऊर्जा केंद्र होता है उसकी अधिष्ठात्री देवी है, और आपको काम शक्ति को मोक्ष में रूपांतरित करती हैं। कहते हैं एक समय में देवी पार्वती अपनी सहचरी जया और विजया के साथ श्री मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। वहां काम अग्नि से पीड़ित होकर वह कृष्ण वर्ण की हो गई, और तद उपरांत जया और विजया ने उनसे भोजन मांगा क्योंकि वो क्षुधित थी। देवी ने उन्हें प्रतीक्षा करने को ही कहा, परंतु सहचरियों ने बार बार देवी से भोजन की याचना की। तदुपरांत देवी ने अपने कटार से ही अपने सिर का छेदन कर दिया, और छिन्न होने पर देवी का सिर देवी के बाएं हाथ पर आ गिरा, और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराएं उनकी सहचरी डाकिनी और वर्णिनी के मुख में गई, तथा तीसरी धारा का छिन्न शिर से वह स्वयं पान करने लगी। उस समय उस रूप में मां छिन्नमस्ता के रूप में जानी गई। महर्षि याज्ञवल्क्य हो, परशुराम हो, मत्स्येंद्रनाथ हो, गोरखनाथ हो, हिरण्यकश्यप हो, वैरोचन हो, सब इन्हीं के निष्ठ साधक थे। और इन शक्ति को इसीलिए वज्र वैरुचिन्यी भी कहते हैं। वज्र वैरुचिन्यी कर्म फलेषु जुष्टाम, तथागत बुद्ध भी इसी शक्ति के उपासक थे। श्री छिन्नमस्ता का पीठ चिंतपूर्णी नाम से विख्यात है। और जो लोग माँ का ध्यान पूजा करना चाहते हैं उनका भी तरीका बता देती हूँ। आप चाहें तो सप्तमी, अष्टमी, नौमी 3 दिन की साधना कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं 3, 5, 7 या 9 दिन की, उनको नियम आपने जैसे लिया है उसके अनुसार ही करें। आम गृहस्थ को कैसे करना है? शाम के समय इनकी पूजा करना है, प्रदोष काल में करना है। घर में दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट की तरफ मुख करके नीले रंग के आसन पर बैठना है। पूजा करना चाहते हैं तो अपने सामने एक लकड़ी के पट्टे पर नीला वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर छिन्नमस्ता माँ का यंत्र या एक कटोरी में नील पाउडर जो आता है, कपड़ों में आप धोते हैं ना नील पाउडर, जूठा मूठा ना हो, फ्रेश नील पाउडर मंगाइए, और उसमें एक सुपारी रख करके उसको स्थापित कर दीजिए। अब दाहिने हाथ में जल से संकल्प लेकर हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें। प्रचंड चंडिकाम वक्षये सर्व काम फल प्रदाम यस्या स्मरण मात्रेन सदा शिवो भवेन्नरः। इस तरह से माँ का ध्यान करें, या जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ छिन्नमस्ता बोले। मंत्र नहीं बोल सकते तो, और माँ की विभिन्न रूप से पूजा करें। सरसों के तेल में नील 1 चुटकी डाल लीजिए, और उसका पाउडर डाल करके आपको दीपक करना चाहिए। हो सके तो देवी पर नीले पुष्प चढ़ाइए, मंदाकिनी, सदाबहार, प्रजापति के पुष्प अर्पित करें। देवी पर सूरमे से तिलक किया जाता है। माँ को कुमकुम चंदन आदि नहीं चढ़ता, सूरमा जो होता है, काला काजल आप ले सकते हैं, उससे तिलक करें। लो बाण से धूप करें, और गुलाब या चमेली का इत्र चढ़ाएं। उड़द से बने हुए बड़े या मिठाई का भोग लगाएं, और एक तांबे की कटोरी में थोड़ा सा प्रतीकात्मक रक्त के रूप में अनार या चुकंदर का रस आपको चढ़ाना चाहिए। इससे आर्थिक संकट, कर्ज मुक्ति और भय का नाश होता है। ओम छिन्नमस्तिकाय नमः, ओम छिन्नमस्तिकाय नमः, ओम छिन्नमस्तिकाय नमः, ऐसा 7 बार बोल करके आपको पूजन करना चाहिए। और इसके बाद अगर उपाय करना चाहते हैं, जो लोग पूजा नहीं भी करना चाहते हैं वो भी सिर्फ उपाय को कर सकते हैं। काले नमक का उपाय बता रही हूँ। एक काले नमक की ढेली ले लीजिए, बेस्ट होता है ढेली मिल जाए तो। अगर नहीं मिलती है ढेली, छोटी बड़ी कैसे भी ले सकते हैं आप, और नहीं मिलती है तो थोड़ी सी काले नमक की पुड़िया बना लीजिए। एक पुड़िया कोई भी कलर की हो सकती है, वाइट, लाल, ब्लू कोई भी ले लीजिए। कोशिश कीजिए ब्लू हर चीज़ हो माँ के पूजा में तो ये श्रेष्ठ होता है। और बाएं हाथ में काले नमक की ढेली ले लीजिए,
और दाहिने हाथ से आप काले हकीक की अभिमंत्रित माला आपको चलानी चाहिए। उसी से जाप होते हैं माँ के। अष्टमुखी रुद्राक्ष की माला हो, 8 मुखी रुद्राक्ष की, अगर वो हो साधना के लिए यही यूज की जाती है, तो 8 मुखी रुद्राक्ष की माला भी आप यूज कर सकते हैं। या अभिमंत्रित लाजवर्त की माला हो, है ना, नीला हकीक या लाजवर्त कहते हैं, उसकी माला हो, वो भी चलेगा। या फिर आप नीले पुष्प यूज कीजिए 108 गिनती करके, या फिर चावल के दाने को ब्लू से, नीला से ही ब्लू कर लीजिए और उसको 108 गिन लीजिए, उससे आपको जाप करनी चाहिए। अक्षत नीले करके जाप करें। कैसे करेंगे, तो एक कटोरी में रख लीजिए, खाली कटोरी में नीले अक्षत, और एक खाली कटोरी माँ के सामने रख दी, जैसे से एक एक मंत्रों का उसको रखते जाइएगा। इस तरह से आपको करना है। अब मैं बता रही हूँ आपको, काले नमक को बाएं हाथ में लेना और नीले हकीक की माला को आपको दाहिने हाथ में लेना और बोलना है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वज्र वैरोचिन्यै हुम हुम फट स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वज्र वैरोचिन्यै हुम हुम फट स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वज्र वैरोचिन्यै हुम हुम फट स्वाहा। आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, आपके कान तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए, इसके दूर तक आवाज़ ना जाए। और अगर आपको लगता है ज़्यादा किया कराया है आपके घर पर, या कुछ ज़्यादा है जिस भी व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं, तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी साथ में, 7 सूखी लाल मिर्च या पाउडर आप रख सकते हैं काला नमक के साथ। और ओम रिम एम वज्र वज्र विकट घोर रूपिण्ये छिन्न मस्तिकाय नमः, ये तब करना है जब बहुत ज़्यादा हो तंत्र क्रिया और कई सालों से छूट नहीं रहा हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप किसी जा करके किसी साधु से या किसी तांत्रिक से आप छुड़वा सकें, तब आपको ये मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन गुरु आज्ञा से करें, गुरु सानिध्य में करें, गुरु से पहले समझें सारी चीज़ें, इसके बाद आपको करना चाहिए। ओम रिम एम्र वज्र वज्र विकट घोर रूपिण्ये छिन्न मस्तिकाय नमः, इसका जाप करें। इसके बाद जो भी सामग्री है वो किसी पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद, अशोक या कोई भी धार्मिक वृक्ष हो वहाँ, या शमी का वृक्ष हो उसके नीचे आपको गाड़ देना चाहिए। और जो भी बची कुची सामग्री है उसी नीली कपड़े में पोटली बना करके आपको जल प्रवाह कर देना चाहिए। शत्रु का तुरंत नाश होता है, रोजगार में सफलता मिलती है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमा सभी में निश्चित सफलता मिलती है, बंधी हुई दुकान छूट जाती है, बंधा हुआ व्यापार छूट जाता है, हर प्रकार का बंधन किया कराया कोई पागलपन की हद तक पहुंच जाता है तो वो भी लौट कर आ जाता है। और इस प्रकार से महाविद्या छिन्न मस्ता की साधना से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ध्यान रखें, साधना के वक्त अकेले रहें, मौन रहें, ज़्यादा कोई टोका टाकी ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, साफ सुथरे रहें, सात्विकता का पालन करें और बिना ज़रूरत के, बिना बात के लोगों को ना बताएं। हाँ, कहीं पे अगर आपके परिवार वाले हैं उनको आगाह करना पड़ता है, क्योंकि वो पूछेंगे आपको कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बता सकते हो देवी माँ की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताना है आपको कितनी रुद्र देवी है, रौद्र देवी है, तंत्र की देवी है, ये सब आप ज़्यादा डिटेल्स ना दें, हल्के फुल्के में बताएं हाँ देवी पूजा आज कुछ कर रहे हैं, रोचक सा है, और माँ को चेक करने के लिए कि हाँ देखते हैं ये काम करती है कि नहीं, इस भावना से कभी भी आपको पूजन नहीं करना चाहिए। और कोशिश करें बिना मार्गदर्शन के ना करें। बाकी मैंने आपको आज्ञा दी है, हल्के फुल्के जो गृहस्थ छोटा सा नील का उपाय, माँ का जाप आप आराम से कर सकते हैं। और ध्यान रखें, भोग अवश्य रखें माँ को, और जो भोग रहेगा वो सभी को प्रसाद के तौर पर थोड़ा थोड़ा बांटना चाहिए, आपके घर वालों को, आपको स्वयं को। और जो जल रखेंगे उस जल का छिड़काव पूरे घर में करें, लास्ट में उसको किसी भी तुलसी छोड़ के किसी अन्य पौधे में आपको बचा हुआ जल डाल देना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैंने कोशिश की आप सभी के जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं का जो भंडार भरा पड़ा है वो दूर हो जाए। कोशिश करना है, आप स्वयं से नहीं भी करते हैं तो माँ का प्रचार भी अपने आप में श्रेष्ठ होता है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कष्टों से गुजर रहे हैं, अंत हो चुका है, नहीं तो ये 10 महाविद्याएं वहीं पे प्रकट होती है दोस्तों। उन सभी के जीवन में अवश्य बदलाव आएंगे, बस पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़े। नवरात्र की सप्तमी तिथि और सप्तमी तिथि को मैं सौगात के तौर पर आप सभी को दे रही हूँ। और विशेष रूप से मुझे लगता है आजकल जो लड़कियां, स्त्रियां, पुरुष मिल करके जो मर्डर्स कर रहे हैं, जो इतने सारे केस हो रहे हैं, कभी किसके, मैं तो नाम भी नहीं जान पा रही हूँ, उनका याद नहीं है मुझे, लेकिन वो लड़कियां जो मार काट के फेंक रही है अपने अपने पतियों को, सुहागने ये गलत काम कर रही हैं, फंसा करके लोगों को गलत काम कर रही हैं लड़कियां और लड़के मिल करके साथ में, प्लीज़ ये स्टॉप करें।
करें, ये सभी हो रहा है काम वासना की वजह से। तो सभी लोग, जो लोग भी अपने काम वासना पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, आपको लग रहा है आपके अंदर लस्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप सभी को छिन्नमस्ता माँ की ये मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके मन से किसी भी प्रकार की बुरी भावनाएं निकल जाए और आप एक सच्चे मार्ग पर चल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। माता रानी से बोलें कि आपको शक्ति दे कि आप जीवन में संतोष के साथ, सात्विकता के साथ जीवन में आगे बढ़ें और एक सुंदर जीवन जिए, एक सात्विक जीवन जिए, आपका खूब यश मान सम्मान हो, इसी सच्ची कामना के साथ जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, छिन्नमस्ता मैया की जय, राजरप्पा वाली मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।